हाल ही में यूट्यूबर गौरव तनेजा जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने हवन करने की अपनी फोटो डाली थी और साथ में लिखा था कि 2 फैमिलीज भोपाल गैस लीक से अनअफेक्टेड थे। उन्होंने रेगुलर हवन किया था जो कि नेचुरली पॉल्यूशन का एंटीडोट है, लेकिन उनकी इस बात से कुछ लोग काफी नाराज हो गए और उनको ट्रोल करने लगे। ट्रोल करने वाले लोग उनको अनसाइंटिफिक कहने लगे और उनकी काफी बुराई करने लगे। तो क्या वाकई में उनकी ये बातें अनसाइंटिफिक है? दोस्तों, हिंदुइज्म में बहुत सी ऐसी रिचुअल्स हैं जो रियल लाइफ में साइंस बेस्ड होते हैं। तो क्या हवन करने से पॉल्यूशन दूर हो जाता है? वेल दोस्तों, हवन का अर्थ सिर्फ आग जलाकर उसमें आहुति देना नहीं होता। हवन करने की विधि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है। इसमें मंत्र पढ़ा जाता है, ध्यान मुद्रा में बैठ के यज्ञ में घी की आहुति दी जाती है। घी के साथ साथ अन्य सामग्रियां भी आहुति में दी जाती है। लेकिन जब हम इन चीजों को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए एयर पॉल्यूशन तो होना ही है इससे। लेकिन जब हम घर में हवन करते हैं तो बहुत कम लकड़ी और घी का इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जो मंत्रोच्चारण होता है वो जरूर एक एंटी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि मंत्रोच्चारण और ध्यान मुद्रा में बैठने से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर उस घर में बनता है जहाँ पे ये हवन हो रहा है। ना सिर्फ उस घर में बल्कि उस आसपास एरिया में भी एक पॉजिटिव इफेक्ट बनता है। मैंने एक पिछले वीडियो में महर्षि इफेक्ट की बात की थी। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए। मंत्रोच्चारण और ध्यान से एक महर्षि इफेक्ट भी क्रिएट होता है जो ना सिर्फ शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बल्कि मन में से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है और आसपास के इलाके में भी क्राइम रेट्स कम होते हैं इससे। इसीलिए हवन से पॉल्यूशन तो दूर होते हैं, खासकर मन की पॉल्यूशन और मन का स्ट्रेस, जिससे हम एनर्जेटिक रहते हैं और घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसीलिए मेरे हिसाब से गौरव तनेजा जी ने जो कहा उसमें कोई बुराई नहीं है। वे एक IITian होते हुए भी अपनी संस्कृति को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, इससे तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। और कुछ लोग जो उनको ट्रोल कर रहे हैं वो दरअसल साइंस को सिर्फ एक छोटे से दायरे में कैद करके अपनी बात कह रहे हैं, जबकि साइंस का दायरा बहुत विशाल है।